जमीन, मकान, दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। कहीं से भी प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीयन कराया जा सकेगा। इसके लिए प्रदेश में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस योजना से काफी लोगों को सहूलियत मिलेगी और समय में भी बचत होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक नया कदम बढ़ाया है, वो है संपदा 2, अर्थात प्रदेश के नागरिकों को ई पंजीयन ई स्टाम्पिंग के नवीन प्रणाली पार्ट 2 के माध्यम से हमने एक बड़ी सौगात देने का आज फैसला किया है और उसको आज लागू करने जा रहे हैं। ये जनता के लिए जो नागरिक जहां भी रहेगा वो घर से अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेगा, उसकी रजिस्ट्री कर सकेगा और ये रजिस्ट्री पेपरलेस तरीके से होगी। जो हम अगर किसी स्थान पे बैठे, मान लो मैं भोपाल में बैठा हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी उज्जैन की सेल करना चाहता हूँ तो मुझे इस व्यवस्था से यहाँ से जोड़ा जाएगा। मैं भारत के किसी भी कोने से हूँ तो वहाँ से जोड़ा जा सकेगा और भारत के अलावा भी किसी और भी राज्य से, राष्ट्र से होऊंगा, अर्थात विदेश से भी होऊंगा तो मुझे इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये वो चीज़ है जिससे आज के बलबूते पर हम अपने अधिकार की भी रक्षा करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा भी करेंगे और आवागमन का फालतू का लगने वाला समय भी बचेगा। और कई समय जो रजिस्ट्री के समय कई आरोप लगते हैं, उन आरोपों से भी मुक्ति मिलेगी और स्टाम्पिंग के माध्यम से जो ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करते हुए समूची पंजीयन की प्रक्रिया बहुत सरल की जा रही है। तो ई रजिस्ट्री होने वाला पहला मध्य प्रदेश बन जाएगा। मध्य प्रदेश संपदा 2.0 लॉन्च करने जा रही है आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। नीलम हमें इस वक्त राजधानी भोपाल से ज्वाइन कर रही हैं। नीलम, कितने बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम की दरअसल संपदा 2.0 की खूबियां क्या क्या हैं, कितनी सहूलियतें संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर में है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी सहूलियत ऐसे लोगों को मिलेगी जिन्हें जो है रजिस्ट्री के लिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है घंटों अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था और कई बार ये होता था कि सर्वर डाउन होने की वजह से उनका काम भी नहीं हो पाता था। पर अब मध्य प्रदेश सरकार लोगों की इस परेशानी को दूर करने की ओर कदम बढ़ा रही है। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया जाएगा। इसके चलते रजिस्ट्री के कई ऐसे काम जिनमें समय लगता था और जो है फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, अब व्यक्ति को जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। वह इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है तमाम इस तरह के कार्य कर सकेगा जिनमें कि जो है जीआई टैगिंग की हम माफ कीजिएगा, जो टैगिंग होती है उसकी बात करें या रजिस्ट्रेशन की बात करें या जो बायोमेट्रिक्स पहचान वेरिफिकेशन होता है उसकी बात करें, ये तमाम काम जो है ऑनलाइन हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराया जाता था तो यहाँ पर गवाह रहना बहुत ज़रूरी होता था, पर अब जो गवाह की अनिवार्यता है वो इस पोर्टल के साथ काम करने से जो है खत्म हो जाएगी। कई बार हम देखते थे कि जब खास मुहूर्त होते थे या तीज त्योहार होते थे तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर भारी भीड़ नजर आती थी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शुभ काम जो है शुभ मुहूर्त में हो। और अब आगे आने वाले दिनों में हम इसी तरह के नज़ारे रजिस्ट्री ऑफिस में देख पाएंगे। पर अब लोगों को जो है रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शुभ मुहूर्त में वो अपने घर बैठे जो है या एमपी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इंटरनेट की मदद से जो है वो तमाम काम कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें जो है घंटों इंतजार करना पड़ता था। तो जाहिर तौर पर डिजिटलाइजेशन के अगर नजरिए से देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ये कदम उठाने जा रही है और पहला जो है ऐसा राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है जब तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन प्रधानमंत्री का जो नारा था एक जमाने में डिजिटल भारत और डिजिटलाइजेशन की ओर कितना बड़ा कदम होगा नीलम ये, जब संपदा 2.0 लॉन्च हो जाएगा, पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हुआ करेंगी, ना कागजात का खर्चा बचेगा, लोगों का आने जाने का खर्चा बचेगा, भागदौड़ कम होगी। इसके अलावा जो गवाह चाहिए होते थे रजिस्ट्री में, अब संपदा 2.0 के लॉन्च होने के बाद गवाह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मेल पर घर बैठे आ जाएंगे, व्हाट्सएप पर आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएंगे, आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने होंगे।
बिल्कुल जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम तो है ही डिजिटलाइजेशन की ओर, क्योंकि देखिए अब हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है या इंटरनेट का एक्सेस वो उसके पास होता है, चाहे हम ग्रामीण इलाकों की बात ही क्यों ना करें। तो अब ऐसे में जो है कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी दूसरे शहर में प्रॉपर्टी खरीदी गई तो लोगों को जो है परिवहन के खर्चा उठाना पड़ता था, फिर घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। सर्वर अगर डाउन हो जाए बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के चलते तो फिर उन्हें दूसरे दिन तक के लिए अपने काम को टालना पड़ता था। तो इन तमाम तरह की परेशानियों से जो है अब लोग बच जाएंगे। साथ ही साथ गवाह भी अब जो है गवाह को लाने की भी अनिवार्यता जो है इसके साथ खत्म करी जा रही है। पहचान के लिए तमाम तरह की जो प्रक्रिया होती है पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश का ये जो मध्य प्रदेश सरकार का जो एक कदम है डिजिटलाइजेशन की तरफ और जनता को राहत देने की तरफ, इसकी काफ़ी तारीफें भी की जा रही है। और आगे आने वाले दिनों में जब लोग इसके जरिए अपना काम करेंगे तो उन्हें भी जो है राहत महसूस होगी, क्योंकि अब देखिए नवरात्रि चल रही है, दशहरे का त्योहार आने वाला है, इसके बाद दिवाली आएगी, तमाम तरह के शुभ मुहूर्त जो है इस पूरे समय में हम देखते आते हैं। तब लोगों को राहत और एक और रहेगी शुभ कि काम मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से संपदा 2.0 लॉन्च होने जा रही है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री इसको लॉन्च करेंगे। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपको नीलम तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो संपदा 2.0 का